नमस्कार। आज के सूजस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शाह। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा अनुसार सेना दिवस कार्यक्रमों में जन सहभागिता को मिलेगा बढ़ावा। जयपुर में आमजन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू। प्रदेश को मिलेंगी तेज और सुरक्षित सड़कें। जयपुर रिंग रोड से ट्रैफिक जाम से राहत। यात्रियों का समय और ईंधन दोनों बचेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य हर युवा को सम्मानजनक रोजगार और प्रत्येक परिवार को स्थायी आजीविका उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि ये मिशन कौशल विकास, स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देकर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। राज्य सरकार ने मनरेगा से जुड़े हुए नए कानून में बड़ा फैसला लेते हुए प्रति परिवार उपलब्ध रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है। इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुरक्षा मजबूत होगी और मजदूर परिवारों की आय में बढ़ोतरी होगी। नए प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त 25 दिनों की रोजगार से ग्रामीण श्रमिकों को अधिक काम के अवसर मिलेंगे, पलायन में कमी आएगी और आजीविका के साधन सुदृढ़ होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कदम विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 वीवी जी राम जी लेकर आई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब नए वीवी जी राम जी अधिनियम 2025 में इन सब कमियों को दूर कर नई खूबियों से सुसज्जित बनाया गया है। नए कानून में सालाना रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। इसके साथ साथ ही क्योंकि जब खेती का काम आता है तो उसकी एक्स्ट्रा काम मिलना चाहिए, इस फसल बुवाई और कटाई के समय श्रमिकों की कमी ना हो, इसके लिए राज्य सरकार 60 दिनों का कार्य विराम घोषित कर सकती है। इससे किसान व श्रमिक हितों में संतुलन बना रहेगा और वो राज्य सरकार के ऊपर है कि खेती का काम कब आता है, वो उस समय उसको विराम देकर के खेती के काम को, जिससे कि मजदूर को उसका ज्यादा लाभ मिले, जिससे उसको दोनों फायदा भी मिल सकेंगे। योजना के तहत जल संबंधी, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा संबंधी, आजीविका अवसंरचना संबंधी और आपदाओं से निपटने संबंधी ठोस कार्य करवाए जा सके। इसमें जियो टैगिंग, सैटेलाइट इमेजरी, मोबाइल ऐप और एआई जैसी तकनीक का उपयोग कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। हर 6 महीने में कार्य का डिजिटल तथ्यों के साथ सोशल ऑडिट अनिवार्य होगा। इस अधिनियम में एक डिजिटल बहुस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसमें निश्चित समय सीमा और जिला लोकपालों की व्यवस्था भी की गई है। इस अधिनियम के तहत वेतन का भुगतान हर हफ्ते करना अनिवार्य होगा। 2 हफ्ते से अधिक देरी होने पर स्वतः ही मुआवजा मिलेगा। प्रशासनिक व्यय की सीमा को बढ़ाकर के जो 6% थी उसको 9% किया गया है, ताकि जमीनी स्तर पर पर्याप्त कर्मचारी, तकनीकी विशेषज्ञता, प्रशिक्षण और निगरानी क्षमता सुनिश्चित हो सके। राज्य सरकार द्वारा जयपुर में सेना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अधिक से अधिक जन सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
इसी क्रम में आमजन को सेना दिवस परेड 2026 देखने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे नागरिक स्वयं एवं अपने परिवार के साथ इस राष्ट्रीय गौरव के कार्यक्रम का साक्षी बन सकें। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा अनुसार सेना दिवस परेड के सफल, सुव्यवस्थित और सुरक्षित आयोजन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग और जयपुर जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि अधिकतम संख्या में नागरिक इस आयोजन में भाग लेकर भारतीय सेना के अनुकरणीय शौर्य, अनुशासन और आधुनिक क्षमताओं को नजदीक से देख सकें। आपको बता दें कि जगतपुरा महल रोड जयपुर में 9 जनवरी, 11, 13 और 15 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली सेना दिवस परेड को लेकर नागरिकों में भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। परेड अवलोकन के लिए इच्छुक नागरिक https://sso.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी SSO ID से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के बाद सिटीजन ऐप के अंतर्गत G2C श्रेणी में उपलब्ध आर्मी डे परेड रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक कर मात्र 2 कॉलम भरकर पंजीकरण किया जा सकता है। एक व्यक्ति अधिकतम 2 पंजीकरण कर सकता है। ई मित्र केंद्रों के माध्यम से भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। पंजीकरण पूरा होने के बाद आवेदक को SMS के माध्यम से पुष्टि का संदेश मिलेगा, जिसमें आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ रूट मैप और पार्किंग मैप की जानकारी भी शामिल रहेगी। आवेदक अपनी सुविधा अनुसार ये भी चयन कर सकता है कि वे किस दिन परेड को देखना चाहते हैं। ये पंजीकरण सुविधा 6 जनवरी 2026 शाम से 14 जनवरी 2026 तक उपलब्ध रहेगी। परेड अवलोकन के लिए पंजीकृत नागरिकों को सुबह 8:45 बजे तक परेड स्थल पर पहुंचना अनिवार्य होगा और सुरक्षा एवं अनुशासन की दृष्टि से परेड समाप्त होने से पहले स्थल छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा कारणों से परेड स्थल पर ड्रोन, कैमरा, लेडीज पर्स, बैग, ज्वलनशील पदार्थ, पाउडर, नुकीली वस्तुएं या किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सेना के प्रतिनिधियों द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करते हुए अनुशासन बनाए रखें। सेना दिवस सप्ताह के अंतर्गत 8 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा भवानी निकेतन संस्थान में दोपहर 2 बजे से सेना के नो योर आर्मी कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सेना के नवीनतम सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन प्रस्तुत किए जाएंगे, जिससे युवाओं और आमजन को भारतीय सेना की आधुनिक क्षमताओं से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त 10 और 15 जनवरी को SMS स्टेडियम जयपुर में शौर्य संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों, उनके परिजनों और सेना की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की सहभागिता रहेगी। सेना दिवस परेड के लिए विकसित आर्मी डे परेड 2026 पोर्टल आमजन को पारदर्शी, सुगम और सुव्यवस्थित प्रवेश प्रणाली उपलब्ध कराता है। जिन नागरिकों की SSO ID पूर्व से उपलब्ध है, वे सीधे लॉगिन कर पंजीकरण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर राजस्थान के आमजन से जुड़े महत्वपूर्ण सड़क और आधारभूत ढांचे परियोजनाओं पर चर्चा की। इस बैठक में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जयपुर की उत्तरी रिंग रोड और जयपुर, अमृतसर और जामनगर कॉरिडोर के क्रियान्वयन पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। इन परियोजनाओं से जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक दबाव कम होगा, लंबी दूरी की यात्रा आसान बनेगी और व्यापार एवं रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने राजस्थान में चल रही विभिन्न राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यों को तेज गति से पूरा करने पर भी जोर दिया, जिससे आम लोगों को बेहतर, सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। बैठक में भिवाड़ी क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही जल भराव की समस्या पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि समस्या के समाधान के लिए CTEP का निर्माण पूरा हो चुका है, वहीं शीघ्र ही STP का निर्माण भी किया जाएगा। इससे स्थानीय निवासियों के साथ साथ औद्योगिक इकाइयों को भी बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल से मुलाकात की। बैठक में यमुना जल समझौते के तहत जल प्रबंधन, अग्रिम कार्य योजना और पेयजल परियोजनाओं पर सार्थक चर्चा हुई। इस पहल से राजस्थान में पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करने, जल संकट से निपटने और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थायी जल समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए गए हैं। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।